इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो बच्चे TY BCom की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल लेक्चर ले रहा हूँ। देखना सर कैसे सॉल्व करते हैं, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से पढ़ के ट्राई करना है। गलती होगा, चिंता मत करें, इंसान है तो गलती होगा, लेकिन ट्राई करना वही बड़ी बात है। ओके, तो ट्राई करते रहना, आपको भी अच्छे से आ जाएगा। तो 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनम लिमिटेड। पढ़े, बोले बैलेंस शीट पढ़े। मिला, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो एसेट्स में क्या क्या दिया है, गुडविल, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, पब्लिसिटी, कैंपेन एक्सपेंस। ये एसेट नहीं है, लॉस है, बहुत पहले खर्चा किया रहेगा, वो हैवी अमाउंट है, इसीलिए एसेट साइड में शो कर रहे हैं। सुने, तो पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस एक खर्चा है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा हुआ रहेगा। तो तीनों ये दोनों नकली है। नकली जैसा कुछ लोग का नकली दांत रहता है, नकली बाल रहता है, वैसे नकली एसेट है ये लास्ट का दो। लाइबिलिटी साइड में 10% प्रेफरेंशियल और 10 ईच है ना। तो कितना हो गया, 5 लाख डिवाइड बाई 10 करोगे तो 50,000 आएगा। तो पता चलेगा 50,000 प्रेफरेंस शेयर। सुना 50,000 कैसा आया, 5 लाख डिवाइड बाय 10। ऐसी इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच है, 10% डिबेंचर, क्रेडिटर, अदर करंट लाइबिलिटी। ना नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व भी करेंगे। और लेकिन इस क्वेश्चन में नोट करना, जनरल एंट्री नहीं पास करने में। जब जनरल एंट्री नहीं बोला तभी भी जनरल एंट्री पास करने का बोल देना, जनरल एंट्री वर्किंग नोट है, ठीक है। तो मैं जनरल एंट्री करूँगा, कुछ भी हो जाए सनम रे, तो जर्नल एंट्री बोल देना, वर्किंग नोट है। जनरल एंट्री नहीं करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा, सॉल्व होगा ही नहीं बेटा। तो 2 कॉलम आपका डेबिट और क्रेडिट। ये नेक्स्ट पेज पे भी और बनेगा, ये मेरा सेकंड पेज और थर्ड पेज बैलेंस शीट बनाने के लिए। लेट अस स्टार्ट। हम लाइन से पढ़ेंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो पढ़ो क्या लिखा है, द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी एज अंडर, ईच इक्विटी शेयर विल बी रिटन डाउन फ्रॉम 10 to 6 फुल्ली पेड अप। 10 रुपये का 6 रुपया हो गया, 10 रुपये का 6 रुपये हो जाएगा। इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी शेयर उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, 4। तो इक्विटी शेयर जूना वाला पूरा कैंसिल करेंगे। एंट्री आएगा, एंट्री नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपया, 10 रुपया वाला है, उसके बदले में नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे 6 रुपये वाला। 10 रुपये वाला इक्विटी शेयर 10 लाख रुपया है, पूरा का पूरा कैंसिल करेंगे तो 6 कितना आएगा, 6 लाख आएगा। 2, बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करें, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। रिडक्शन मतलब कम करते जा रहे हैं। एंट्री नंबर 2, तो इक्विटी शेयर होल्डर ने 4 लाख रुपया सेक्रीफाइस किया। आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 2, ईच 10% प्रेफरेंस शेयर इज टू बी रिटर्न ऑन फ्रॉम 10 to 8। एक प्रेफरेंस शेयर ने केवल 2 रुपया सेक्रीफाइस किया। सुने, दिस प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इंटू 12% प्रेफरेंस शेयर और 2 ईच एंड रिमेनिंग इंटू इक्विटी शेयर ऑफ 6 फुल्ली पेड। अब क्या बोले, सर दिमाग का दही हो गया। देखो सुनो ना, पहले प्रेफरेंस शेयर ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो समझा 2 रुपया सेक्रीफाइस किया। बाद में प्रेफरेंस शेयर लोग को प्रेफरेंस शेयर भी दे रहे हैं, इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं। देखते हैं, ध्यान देना। तो पहला मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करना पड़ेगा, जूना वाला वो है क्रेडिट, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना वाला है मालूम है, 10 वाला। कितना अमाउंट है, 5 लाख। इसको हम पूरा का पूरा कैंसिल करेंगे। अब आपको मैं ट्रिक समझाता हूँ। देखो 5 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर आएगा 50,000। मतलब याद रखने के लिए 50,000 प्रेफरेंस शेयर है बेटा, 50,000 दिखाई दे रहा है। 50,000 प्रेफरेंस शेयर और 10 ईच 5 लाख होते हैं। अब इनको क्या करना है, बोलता है 10 का 8 हो गया। बोलेंगे तो कितना सेक्रीफाइस किया ये लोग ने बेटा, 50,000 2 रुपये सेक्रीफाइस किया। 50,000 शेयर में 2 रुपये सेक्रीफाइस किया, तो 5 to 10 मतलब 1 लाख रुपये सेक्रीफाइस किया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ने सीधा सीधा बोला है 10 का 8 हो जाएगा, तो 2 रुपये सेक्रीफाइस किया। और क्या बोला है, पढ़ो इनको क्या दो, कन्वर्टेड 12% प्रेफरेंस शेयर दो, 2 रुपये वाला 12% प्रेफरेंस शेयर दो। अब मुझे बताओ 2 रुपये प्रेफरेंस शेयर कितना है, 50,000 है ना, तो 50,000 ही प्रेफरेंस शेयर है फिर से, लेकिन वो 2 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर देंगे उनको। तो 5 to 10 1 लाख। और क्या देने बोल रहे हैं, और बोलता है उनको इक्विटी शेयर दे दो। इक्विटी शेयर कितना, रिमेनिंग को इक्विटी शेयर दे दो 6 रुपये वाला। बेटा शेयर होल्डर तो हमारे पास 50,000 है ना, 50,000 है ना, तो 50,000 शेयर होल्डर लोग को हमने इक्विटी शेयर दिया कितना वाला, 6 वाला। तो इंटू 6 से करना, तो 5 6 या 30। बोलो समझा अच्छे से। तो हमने प्रेफरेंस शेयर लोग क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, इक्विटी शेयर दिया और कुछ सेक्रीफाइस किया उन लोगों ने, कुर्बानी तो चाहिए।
बोलो समझा? 50,000 दिखाई दे रहा है। थर्ड, 10% डिबेंचर एग्री टू वे 20% ऑफ देयर अधिकार। तो 10% डिबेंचर उन्होंने 20% सेक्रीफाइस किया। 20% मतलब 40,000, 2 लाख का 20% 2 2 जा 4 40,000 सेक्रीफाइस किया, तो केवल डिबेंचर 40,000 से कम करेंगे। तो एंट्री आएगा 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बाकी डिबेंचर बैलेंस शीट में शो होगा। असेट्स का रिवैल्यू दिया, लैंड बिल्डिंग 12 लाख शो करना है। पहले लैंड बिल्डिंग 10 लाख था, 2 लाख से बढ़ गया। स्टॉक को कम करना है तो लैंड बिल्डिंग का अलग एंट्री मारना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना से बढ़ गया? 2 लाख से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। स्टॉक बोलता है कम करना है तो कम करना है, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करना पड़ेगा और स्टॉक को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो स्टॉक कितना से कम हो गया? 20% से। तो स्टॉक 4 लाख का, 4 लाख का 20% 4 2 जा 8 80,000। तो स्टॉक हम 80,000 से कम कर दिए बेटा। और क्या क्या कम करना है देखते हैं, इसी में और खींचते हैं और क्या कम करना है। क्रेडिटर के बारे में क्या बोला है? क्रेडिटर असेट्स का समझा, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी अगला एंट्री में कवर करेंगे। हो गया ये समझा? लैंड बिल्डिंग को बढ़ाया, स्टॉक को कम किया। नेक्स्ट पढ़ो। क्रेडिटर को कैसे सेटल करना है? 30% इमीडिएट पे करेंगे, 50% डिबेंचर देंगे और 20% कैंसिल करेंगे। देखो क्रेडिटर का झाड़ू बना के दिखाता हूँ। क्रेडिटर कुछ ऐसा बोलता है, क्रेडिटर आपके पास 2 लाख का है ना, तो जो 2 लाख का क्रेडिटर है ना उसका खराटा बना दो झाड़ू। 20% इमीडिएटली पे करेंगे, 20% हम पे करें, 2 2 जा 4 मतलब 40,000 हम पे करेंगे तो बैंक लिखेंगे। फिर क्या बोलता है? तो 50% के बदले डिबेंचर देंगे। इसका 50% मतलब बेटा 1 लाख, 1 लाख के बदले हम उनको डिबेंचर देंगे। और बैलेंस कितना बचा? 30% वो कैंसिल किया जाएगा। 30% 3 2 जा 6 60,000। ये 60,000 कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलो समझा? हम इसी को लिखेंगे, ये पूरा का पूरा एंट्री करेंगे। एंट्री आएगा क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर पूरा कैंसिल करेंगे 2 लाख। टू पेमेंट किया हमने उनको कितना? 40,000। डिबेंचर पे किया, डिबेंचर इशू किया उनको 1 लाख का। और बाकी का पैसा कुर्बानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 60,000। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इंटेंजिबल नकली एसेट टू बी राइट ऑफ। इंटेंजिबल कौन है? गुडविल है, और उसको और नकली एसेट लास्ट का दो, तो इसको राइट ऑफ करना है। तो चलो राइट ऑफ करते हैं। एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितना? 2 लाख से राइट ऑफ करेंगे। और इंटेंजिबल के बाद वो नकली एसेट बोले है ना, फिक्टिशियस मतलब नकली, तो पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस उसको राइट ऑफ करना है। कितना राइट ऑफ करना है? 4 लाख। आजकल मूवी वगैरह रिलीज होता है कैसे पब्लिसिटी करते हैं अपना, ऐसी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करना है। वो कितना? 1 लाख। तो इनको उड़ा दिया हमने। ठीक है। लास्ट 10,000 इक्विटी शेयर टेरिस पब्लिक को इशू करेंगे तो कैश मिलेगा हमें एक्स्ट्रा। सुने, कैश मिलेगा पब्लिक को, जब शेयर इशू करे कैश मिलेगा। यहाँ मार देता है एक्स्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पब्लिक को शेयर इशू किया कितना? 10,000 × 6 तो 60,000 रुपये हमारे पास आया। अभी कितना पैसा कैपिटल रेशो में जाएगा हमको मालूम नहीं, इसीलिए हम कैपिटल रिडक्शन का लेजर बनाएंगे। सुने, फिलहाल मैं इसको हटा दूँ, ये क्रेडिटर वाला हटा दूँ। तो अभी हम बनाएंगे जो हमें एग्जाम में पूछा था, बोले थे द में तो कैपिटल रिडक्शन का लेजर बना, तो कैपिटल रिडक्शन का लेजर बनाने जा रहे हैं। कैपिटल रिडक्शन आप सब एंट्री का पोस्टिंग करना है, तो चलो एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट एंट्री आएगा यस सर, ये साइड आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। ये आएगा यस सर बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। ये आएगा यस सर बाय डिबेंचर 40,000। ये आएगा यस सर लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। ये आएगा यस सर कैपिटल रिडक्शन का डेबिट में आएगा टू स्टॉक 80,000। क्रेडिटर लोग ने सेक्रीफाइस किया 60,000 बाय क्रेडिटर। और ये नकली एसेट राइट ऑफ किए थे तो थ्रू टू गुडविल कितना? 2 लाख। टू पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस 4 लाख।
और 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना 1 लाख, और ये नहीं आएगा भैया जी। अकाउंट टैली करो, पता चलेगा हमारे पास कितना पैसा आज की रात है। तो आ जाओ टैली करते हैं, देखते हैं कितना पैसा है। तो 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 60, 8 लाख, 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40 प्लस 2 लाख प्लस, एक क्रेडिटर लोग ने कितना सेक्रीफाइस किया था? क्रेडिटर 20% कैंसिल किया था, 20% कैंसिल किया था, 20%, रुक जाओ, 2 लाख का 20%, 40,000 कैंसिल हुआ, और 30% पे करेंगे, 2 लाख का 30% पे करेंगे। ये ऊपर नीचे हो गया था, सॉरी हाँ, फिर से बोलता हूँ, 30% हमने पे किया, सॉरी हाँ, अगर वहाँ गलती से लिखा रहेगा तो शायद गलत पढ़ लिया रहेगा। 30% पे करेंगे तो 2 लाख 3 2 जैसी 30% पे करेंगे और 20% कैंसिल करेंगे, तो 2 2 जा 4, मेरे से गलती हो गया रहेगा, सॉरी, इंसान को गलती हो सकता है। तो क्रेडिटर का 40 था, ठीक है। तो 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 40,000, 7,80,000, ये सेट 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख, यहाँ पर भी होता है 7,80,000। कोइंसिडेंस से टैली हो गया, सुने तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा टैली हो गया। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो लिखेंगे बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड, नोट टू द अकाउंट में बार बार बोल रहा हूँ, नहीं बना रहा, लेकिन आपको 1-2 तो बनाना ही, 1-2 बनाने का, ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेरे पास जगह नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल। मुझे बताओ शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैंसिल हो गया, इक्विटी शेयर कैंसिल हो गया, तो ये वाला इक्विटी शेयर बचा है और ये वाला है इक्विटी शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर है, प्लस करो। और किसी को हमने दूर दूर तक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया, इनको दिया 60, तो पूरा कैलसी लेकर प्लस कर लो। तो पहला प्रेफरेंस शेयर लिख लूँ, प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख, छोटा सा लिख देता हूँ, ऊपर प्रेफरेंस शेयर है, प्लस इक्विटी शेयर मालूम है कितना है, ये 6 लाख, ये 3 लाख, 6 प्लस 3 9 हो गया, तभी टोटल करते रहो, 6 प्लस 3 9, और किसी को नहीं दिया, और इनको दिया 60,000 का, तो 9,60,000 का इक्विटी शेयर हो गए सर, 9,60,000 के हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए, सुने। तो यहाँ लिखेंगे 9,60,000 ये इक्विटी शेयर्स हो गया, तो प्लस कर लो 1 लाख प्लस, तो इसका मतलब 10,60,000 का हमारा शेयर कैपिटल हो गया। सेकंड लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, जरा देखो रिजर्व्स था कि कोई रिजर्व नहीं लिख दिया तो लिख दिया। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर 40,000 से कम किया था, तो डिबेंचर पहले कितना था, LTB लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें लिख देना डिबेंचर। डिबेंचर बताओ पहले कितना था, डिबेंचर पहले था 2 लाख, और 2 लाख को हमने 40 से कम किया तो 1,60,000 बच गया ना, तो डिबेंचर डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं कितना था, सॉरी डिबेंचर का अमाउंट था 2 लाख, ठीक है। तो डिबेंचर जो 2 लाख था, यहाँ लिख देता हूँ, देखो डिबेंचर पहले 2 लाख था, बरोबर, देखो ये 40 से कम हुआ, तो 40 से कम हुआ, लेकिन एक आदमी को हमने डिबेंचर इशू किया था, देख रहे हो 1 लाख का, तो ये डिबेंचर 1 लाख से बढ़ जाएगा, तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख माइनस 40,000, मतलब 2,60,000 डिबेंचर है। नंबर 3 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी आएगा, अदर लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में क्या है देता हूँ, अदर करंट लायबिलिटी में वो खुद ही अदर करंट लायबिलिटी है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, तो 7 लाख का 7 लाख ही था, तो टैली अमाउंट आपको मिल जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं असेट्स। असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट, उसमें 4 होते हैं, पहला प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, फाइनल अकाउंट लेक्चर में सब समझाया। उसमें टेंजिबल, तो टेंजिबल पढ़ो, टेंजिबल एसेट्स क्या थे हमारे, तो टेंजिबल एसेट्स थे लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 10 लाख, कोई छेड़छाड़ हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से बढ़ाया था, तो लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख लिखेंगे डायरेक्ट, 2 लाख से बढ़ाए थे। नेक्स्ट और कोई एसेट तो नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो पहले से कितना था,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है पहले से 5 लाख, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया उसके साथ, तो एज इट इज़ 5 लाख दिखाई देगा फिर से। अब आते हैं करंट असेट, नंबर 2 करंट असेट। करंट असेट में इन्वेंट्री है, यस सर इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री कितना से कम किया था हमने। इन्वेंट्री बताओ पहले था, इन्वेंट्री हमारे पास बैलेंस शीट से बता रहा हूँ, पहले हमारे पास इन्वेंट्री था 4 लाख का, हमने इन्वेंट्री कम किया था 80 से, तो 3,20,000 होगा। डायरेक्ट लिखेंगे 3,20,000, ये स्टेज पे टैली करो। सो 10,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 7 लाख, तो टैली अमाउंट आएगा 2020, 12 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3,20,000, वाव। तो 20,20,000। एग्ज़ाम में भी इसी स्पीड में सॉल्व करना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इजी लगेगा। बोलो समझा? प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय। फ्रेंड लोग साथ शेयर करो बेटा, आप शेयर नहीं करते हो।